प्रभु की भक्ति में प्लावित हो रहा है। हर एक भक्त, हर एक सेवायत चाहता है तुलसी का एक दल समर्पित कर दें, अपनी भक्ति के स्वरूप में एक दल तुलसी का समर्पित कर दें। और महाप्रभु अब बहुत हो गया, बहुत प्रतीक्षा कर ली हमने, अब बस अपना मुख हमें दिखा दीजिए। हम चाहते हैं कि हम आपके उस श्रीमुख को देख सके, वो श्रीमुख जो संपूर्ण रूपेण जो है श्याम वर्ण में है, जिसके ऊपर विस्फारित बड़े से लाल अधर और बिना पलकों के निष्पलक अपनी सृष्टि को, अपने भक्तों को निहारते हुए वो चका नयन, आहा कितना अद्भुत शरीर, कितना अद्भुत आपका वो श्रीमुख और शरीर सफेद। अब ये देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मुख है वो काला है, शरीर जो है वो सफेद है। भक्त कहता है महाप्रभु राधिका के आलिंगन में है, राधा का शरीर गौरवर्ण का शरीर, और जब दो व्यक्ति आलिंगन में होते हैं तो एक तरफ से जहाँ से मुख दिखाई देता है दूसरे व्यक्ति का शरीर दिखाई देता है, और इस तरह से गौर और श्याम वर्ण जो है महाप्रभु का है। देखिए ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आस्था है, वो भक्ति है। इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई तर्क नहीं मिलेगा। आप नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये भक्त का अपना भाव है। अब देखिए महाप्रभु किसी भी क्षण जो है इस तरफ पलट सकते हैं, भक्तों को अपने श्रीमुख के दर्शन करा सकते हैं, अपनी वो जो कृपा है, कृपा की वृष्टि कर सकते हैं, और सारे घंटवादक, सारे भक्तगण देखिए वो सारे के सारे इसी बात की प्रतीक्षा में जो है रत हैं। महाप्रभु के इस भक्ति में जो आप्लावित हो जाता है उसके बारे में अगर हम ये कहें कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ये भी एक महान आश्चर्य है। काले रंग में डूबने पर कोई व्यक्ति धवल कैसे हो सकता है, शुभ्र कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। उज्जवल कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। ये काला रंग मात्र और मात्र रंग नहीं बल्कि महाप्रभु की भक्ति है। जो भक्त महाप्रभु की भक्ति में जितना अधिक डूबता जाता है उतना ही वह उज्जवल होता चला जाता है। उसकी मानसिक वृत्तियां संपूर्ण रूपेण तमस और रजस से दूर होकर सत्व से युक्त हो जाती हैं, और सात्विक मन हमेशा उज्जवल होता है। और उसी उज्जवलता को प्राप्त करने हेतु हम यहाँ पर हैं। अब देखिए वो क्षण आ गया है, आहा, क्या अद्भुत क्षण है, कितना ही मनोरम क्षण है कि मनमोहन जो सबके मनों को मोह लेते हैं, उन्होंने आखिर अपने श्रीमुख के दर्शन हमें करवा दिए। और एक बार फिर हे कालिया, तुमने हमारे मन को मोह लिया। अब एक बार, अब जिन आंखों से तुम्हारे इस श्रीमुख को देखा है, अब कुछ और देखने का मन ही नहीं करता, और कुछ अगर दिखता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कालिया तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये महाप्रभु की अनुकंपा है, ये उनका सौंदर्य है। दूर से देखिए कितने सुंदर वो चक्का नयन दिखाई दे रहे हैं, और तुलसी की मालाएं उठाए हुए भक्ति पारवश्य में ये भक्त। अद्भुत दृश्य, परम अद्भुत दृश्य। यही वो क्षण है जिसके लिए भक्त एक वर्ष से प्रतीक्षा में रहते हैं कि रथ के ऊपर महाप्रभु को हम देख लें, और हमेशा हमेशा के लिए जो है हम वो परम पद प्राप्त कर लें। क्योंकि ये कलयुग है। कहते हैं धर्म यहाँ पर एक पाद पर चलता है। सतयुग में चारों पैरों पर चलता था, त्रेता में 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पैरों पर, और कलयुग में कहते हैं 1 पैर पर चलता है। अर्थात जितने प्रयास ईश्वर को पाने हैं तो सतयुग में, उसके बाद त्रेता में या द्वापर में किए गए होंगे, कलयुग में आते ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम लेना,
नाम स्मरण करना है, यह भावपूर्ण मन से उन्हें एक दृष्टि देख भर लेना है और बस काफी होता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है भक्त। और आज हम सब भी उसी भक्ति से भरे हुए, भाव से भरे हुए एक दृष्टि महाप्रभु को देख रहे हैं। और महाप्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि इस दृष्टि को इतनी पवित्रता से भर दीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ शुभ देखें जिसमें आप हो, शुभ सुने जिसमें आपका नाम हो, शुभ बोले जिसमें आपका नाम हो। इसीलिए तो हम कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। चरण कमल को छाड़ी मेरा मन कहाँ अनंत सुख पावे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी जैसी। और कभी भक्त कहता है, जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि भजे सो हरि का कोई। यहाँ पर पुरी में आकर, नीलाचल क्षेत्र में आकर, पवित्र नगरी में आकर भला कौन किसकी जात पात पूछता है। यहाँ तो हम सभी जगन्नाथ के भक्त हैं। जगन्नाथ जी अपने रथारूढ़ हो चुके हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2-3 प्रकार के सेवकों की सेवाएं बहुत ही अधिक निरंतर भाव से चलती हैं। एक है बोनाटी, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शारीरिक कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने शौर्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं चक्र को घुमाते हुए। और एक है घंटा सेवक, जो कि घंट वादन करते हैं, क्योंकि जब आते हैं प्रभु रत्न सिंहासन से उतरकर पवित्र 22 सीढ़ियों को पार करते हुए, जब वो सिंह द्वार से बाहर आकर धीरे धीरे पदहुंडन करते हुए, आगे पीछे होते हुए अपने भक्तों के ऊपर अपने आप को छोड़ते हुए कि चलो आज तुम्हें मैं ले चलूँ और मुझे आप ही लोग